बता देता हूँ, फिर उसके बाद ऋषभ सर आएंगे, फिर आपको बताएंगे भाई आपको किस तरीके से काम करनी, कैसे काम करनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज है, बहुत सारे लोग अभी है ना लीड्स पे वर्क करते हैं, राइट है, इस लीड पे काम करते हैं, रीयूज लीड पे काम करते हैं, सही बात है, राइट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक पे मार मारते रहते हैं, सर कैसे काम करे, कैसे बात करे, वो काम करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं करते। एक दिन करा भी तो 10 लोग 20 लोगों को मैसेज करा, फिर भूल गए, फिर सो गए। ऑर्गेनिक पे काम करने का सबसे बड़ा होता है पेशेंस। आपने कल मीटिंग देखी थी ना प्लग मैम का, उन्होंने बताया था आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक पे वर्क करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि भाई अगर आज मैंने काम करा, इतने डीएम्स डाले, अगर आज रिजल्ट नहीं आया तो कल आएगा, और कल आएगा इसके लिए ये नहीं कि अगर आज 10 मैसेज डाले तो कल 8 मैसेज डालेंगे, नहीं, कल 11 मैसेज डालना है, 10 मैसेज डालना है, ये आपका होना चाहिए। और सपोज दैट अगर आप ऐसे, वैसे आप मुझे ये बताओ यहाँ पे ऐसे कौन कौन पर्सन है जो ऑर्गेनिक पे वर्क करता है, चैट में रिप्लाई करो, आई का जल्दी जल्दी फास्ट, सारे लोग एक्टिव हो जाओ चैट में और आई का रिप्लाई करो, कौन कौन ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, फास्ट। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं सारे लोगों का, आई का, चलो बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है अगर आप ऑर्गेनिक पे वर्क करते हो तो। क्यों? क्योंकि प्लक मैम ने नाइट में बताया था कि भाई आने वाले टाइम में हमारे पास लीड का सोर्सेस खत्म हो जाएगा, ऐड हमारा नहीं चलेगा। तो अगर ऐड नहीं चलेगा तो हमें खुद से तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, हमें खुद तो लीड जनरेट करने आना चाहिए, आना चाहिए नहीं चाहिए। और बोले तो सर अगर लीड नहीं आएगी तो फिर बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा, कभी ऐसा नहीं होने वाला, ये आपका सिर्फ माइंड का एक भ्रम है, समझ गए? ये आपका माइंड का एक भ्रम है जो बहुत बड़ा कि गलत है, ये भ्रम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर लीड का सोर्सेस बंद हो गया ना तो उसके अलावा बहुत अच्छे सोर्सेस निकल जाएंगे जिसमें इससे और अच्छा रिजल्ट आएगा। वैसे आपको इतना ही पता है, इतनी कि आप धैर्य में देख लो, अगर आप कोल्ड लीड पे वर्क करते हो जहां पे आपके 10 एनरोलमेंट होती है कोल्ड मार्केट पे, तो वहां से 2-3 1-2 का रेशियो होता है नोवस कन्वर्जन का, लेकिन वही ऑर्गेनिक निकाल लो आप 10 एनरोलमेंट तो वहीं पे आपका 3-4 का रेशियो जाता है, जाता ही नहीं जाता, स्प्रिंग है ये, ऐसे कर सकते हो, हाँ ऐसे कर सकते हो, समझ गए? ये स्प्रिंग है, इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। पता था आपको? बताया ना, एक चीज सीख गए ना मेरे से, एक चीज सिखा दिया ना। अगर आप मीटिंग में आते हो ना तो मीटिंग में ध्यान दिया करो, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं पंखे को देख रहे होते हैं या फिर बाहर बात कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आपका मीटिंग में रहने से कोई फायदा नहीं, इससे बेटर है मीटिंग को आप लिफ्ट करो। कि जो आपको मीटिंग में बताया जा रहा है अगर आप सुन ही नहीं पा रहे हो, फिर उसको समझ ही नहीं पा रहे हो तो क्या फायदा मीटिंग में आने का, राइट? अब देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा चैट का प्रोसेस, में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ वर्क करने का कि कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनिक पे वर्क हम चैट के प्रोसेस में, ठीक है? सबसे पहली चीज हम एक फॉर्मेट रखते हैं जिसमें हम अपना नाम, ठीक है, और सामने वाले का नाम, अगर ऑर्गेनिक पे डीएम्स डाल रहे हो तो सामने वाले का भी नाम उसमें मेंशन कर देना, पॉसिबल है तो। अगर बल्क में मैसेज नहीं डाल रहे हो तो, बल्क में डालोगे तो आपकी जो भी आईडी से डालोगे वो आईडी बंद। तो पहला चीज बात को ध्यान में रखना कि हमें बल्क में मैसेज नहीं डालना है, लिमिट मैसेज डालनी है, 5-10 5-10 5-10 5-10 इस तरह से लिमिट मैसेज डालनी है। अगर 5-10 मैसेज डालेंगे तो सबसे पहली चीज है हमारे पास ये भी होगा कि हमारा आईडी बंद भी नहीं होगा और हम उस बंदे को नाम लिख के शेयर कर पाएंगे मैसेज, ठीक है? समझ गए? तो ये चीज सबसे बड़ा बेनिफिशियल होगा जिससे कि हमारे पास रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। सामने वाले को अगर अपना नाम और खुद का उसका नाम अगर मैसेज करते हो तो वो बंदा और भी अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा, राइट है? उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा अच्छा। और सिंपल होता है बात करने का, कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता। अगर उसका यस का रिप्लाई आता है तो उससे आप पूछो, उससे बोलो कि आप एक चीज मुझे ये बताओ, आप जिस चैट बॉक्स पे आपसे बात हो रही है चैट मैसेज पे, क्या उस मैसेज पे 5 से 10 मिनट एक्टिव रख के आप मुझे रिप्लाई दे सकते हो? छोटा सा पॉइंट है ये, उसको आपको बोलनी है। ये बोलने के बाद उसका क्या रिप्लाई आ रहा है, अगर वो बंदा फ्री होगा तो बोलेगा हाँ सर, हाँ मैं फ्री हूँ, आप मुझे बता दो। अगर नहीं फ्री होगा तो वो बोलेगा 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के बाद में मैसेज करता हूँ, ठीक है? अगर वो मैसेज आता है फिर उसके बाद उससे पूछना है क्या अभी आप क्या करते हो, स्टडी या जॉब?
और उससे ये क्वेश्चन पूछने से पहले ना उस बंदे से एक चीज और बोल दो कि अभी आपसे ना इस काम को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पुट करने वाला हूँ, कुछ चीजें पूछने वाला हूँ, तो आप रेडी हो ना? क्या बोल रहे हैं? अभी आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो क्या आप रेडी हो ना? तो अगर वो सच में सीरियस वाला बंदा होगा ना, हाँ सर आप पूछो, बताओ क्या पूछ रहे हो, ठीक है? अगर वो बंदा सीरियस नहीं होगा, वो अपने आप को बहुत ज्यादा, कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने आप को बहुत ज्यादा अपने आप नॉलेजेबल समझते हैं कि मेरे पास बहुत नॉलेज है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग ये वो, ठीक है? वो बोलेंगे आप पहले बताओ आपका कंपनी क्या है, आपका काम क्या है, ठीक है? तो अथॉरिटी ना अपने पास रखो, उनको बोलो कि काम आप दे रहे हो या फिर मैं दे रही हूँ या फिर मैं दे रहा हूँ, तो वो उससे बोलेगा आप दे रहे हो। तो मुझे ये बताओ कि आपको अगर जरूरत है किसकी, मुझे जरूरत है या फिर आपको जरूरत है इस काम की, तो बोलेगा मुझे। तो अगर मुझे कंफर्टेबल लगा कि आपको करवाना चाहिए तो मैं करवाऊंगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है? तो मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं आपको चैट पे आया हूँ तो आपको काम नहीं बताऊंगा, ठीक है? काम बताने के लिए आया हूँ। उससे पहले मैं आपसे कुछ डिटेल्स लेना चाहता हूँ, वो मुझे बताओ। तो उससे पूछो भी आप क्या करते हो, स्टडी जॉब, फिर उससे पूछो अगर आप स्टडी कर रहे हो किस चीज की स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो तो किस चीज की जॉब कर रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, उसके बाद भी आपने ऑनलाइन फॉर्म क्यों करा, क्या रीजन है, ये सारी जब क्वेश्चन पूछ करो ना, देन उसके बाद आगे पूछो कि आपने पहले कभी वो एक्सपीरियंस है आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में, नहीं है चलो ठीक है कोई बात नहीं है, अगर है तो मुझसे पूछो कि भाई आपको क्या एक्सपीरियंस है आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में, समझ गए? एक मिनट, जस्ट अ मिनट, और ले आओ बेटा। ठीक है? उससे फिर पूछो उससे एक्सपीरियंस के बारे में कि आपको क्या एक्सपीरियंस है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में, क्या करा नहीं करा है, सारी चीजें उसने जो भी करा है वो बताएगा। फिर अगर उसको फॉरएवर के बारे में पता है, अगर उस बंदे ने फॉरएवर के बारे में आपको बताया, तो भाई उससे फॉरएवर के बारे में हर एक नॉलेज पूछना। ऐसा ना हो कि वो बंदा ऑलरेडी कर रहा हो और आप उससे फिर करवा लो, ये नहीं होनी चाहिए। उससे प्रॉपर नॉलेज लो, फिर उसके बाद अगर उसको प्रॉपर हर एक चीज पता है फॉरएवर के बारे में, उसके बाद उसको फॉरएवर को बताओ, फिर उसको देखो रिएक्शन है क्या, पॉजिटिव रिएक्शन है, नेगेटिव रिएक्शन है, नेगेटिव रिएक्शन है तो उसको पॉजिटिव करो, पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव करो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, समझ गए? फिर उसके बाद एक टॉपिक आती है, फिर उसको इन्विटेशन कर दो, भाई हमारा काम है ये, इस काम को करने के लिए ये चीज की जरूरत पड़ती है, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इसका जो कॉन्सेप्ट है 4 से 5 घंटे का है, लेकिन पॉसिबल नहीं है 4 से 5 मिनट में क्लियर कर पाना, इसीलिए हमारे जो कंपनी के मैनेजमेंट डायरेक्टर सर है उनके थ्रू एक वीडियो है, बस यहाँ पे इन्विटेशन करो, वीडियो के बारे में बता दो, उनको बोल दो अगर वीडियो देखना चाहते हो तो आई एम रेडी का रिप्लाई करो, चैट की प्रोसेस में बता रहा हूँ, उनको बोलना कि आई एम रेडी का रिप्लाई करो, देन मैं आपको लिंक शेयर कर दूँ। जैसे वो बंदा वॉइस नोट सुनेगा पूरा, वो आपको आई एम रेडी का रिप्लाई करेगा, आप उसको डायरेक्टली लिंक भेजो, लिंक भेजने से पहले उसको मैसेज कर दो कि आप पहले मेरा नंबर सेव कर लो, ठीक है? और एक बात को ध्यान में रखो, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि भाई वो बंदा एनरोलमेंट कर लेता है, D1 में चला जाता है, D2 में चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी उस बंदे का नंबर सेव नहीं होता, सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी, सबसे बड़ा मिस्टेक है। अगर आपने आज 5 कंफर्मेशन करा, 10 कंफर्मेशन करा, जो भी करा, वो आपका फ्यूचर का स्विच ही है आने वाले टाइम में, फ्यूचर में बंदा वही काम में आने वाला आपका। तो कभी भी ये गलती मत किया करो कि कोई भी बंदे का नंबर सेव मत किया करो, जैसे कंफर्मेशन होता है हर एक बंदे का नंबर सेव किया करो। मेरा तो जब भी किसी से बात होता है, बल्कि वो बंदा मेरे वीडियो देखे या ना देखे, मैं भी सेव करता हूँ नंबर, उस बंदे को सेव करवाता हूँ, कॉल पे भाई क्या आप नंबर सेव करो मेरा, क्या होगा भाई कांटेक्ट में 10,000 लोग हो जाएंगे, 20,000 लोग हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अभी मेरे साथ 20,000 में से लोग 2-4 लोग काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में मेरी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप स्टोरी सारे लोग देखेंगे, तो 10,000 में 500 लोग आएंगे, धीरे 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 करते करते करते, एक बार की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हमारे लाइफ में धीरे धीरे 500 लोग आएंगे, अगर उतने लोग होंगे तो क्या पता 500 ज्यादा लोग हो जाए, 1,000 लोग आ जाए, धीरे धीरे लोगों का अगर ट्रस्ट बढ़ेगा तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे वो देख के कुछ लोग ब्लॉक मार देंगे। लेकिन ये प्रोसेस कब बढ़ेगा आपके पास, कब एक्स्ट्रा लोग आएंगे, जब आप अपनी खुद नंबर सेव करोगे, उनको भी नंबर सेव करवाओगे, ये जब प्रोसेस होगा ना तब जाके ये काम बनेगा, अदरवाइज प्रोसेस ये नहीं करोगे तो ये काम नहीं बनने वाला, समझ गए?
अच्छा मुझे ये बताओ, अभी जो सारी चीजें मैंने बताई चैट के थ्रू बात करने के लिए ऑर्गेनिक पे, समझ में आया? या फिर इसमें कुछ और है जो मतलब बता दूं जिससे कि आपका रिजल्ट आ जाए, जो आप करते हो उसके बाद रिजल्ट नहीं आता? थोड़ा बताओ ताकि और भी आगे चीजें मैं बता पाऊँ। जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ सारे लोग, जल्दी। अभी देखो कितने लोग एक्टिव है भाई, मैं भी देखना चाहता हूँ कितने लोग एक्टिव हैं। चैट बॉक्स में रिप्लाई करना स्टार्ट कर दो। समझ आ गया सर, यस सर, समझ आ गया, समझ आ गया, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर। चलो बहुत अच्छी बात है। बस 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 बस, रहने दो रहने दो। अब मैसेज रोक दो, कोई मैसेज नहीं करेगा, ठीक है? नहीं फिर यहाँ से मीटिंग वो बंद कर दूंगा मैं चैट बॉक्स, फिर बाद में मत बोलना कि सर मैसेज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है? समझ गए? चलो दूसरी बात है कि हम हर एक मीटिंग में आते हैं तो मीटिंग में आने वाला एक पॉइंट बोलते हैं कि कैमरा ऑन कर लो, राइट? सही बात है, बोलता हूँ, बोलते हैं नहीं बोलता? हर एक मीटिंग में मैं बोलता हूँ, रिसर्चर बोलते हैं, जो भी पर्सन आता है, जो भी पर्सनालिटी आता है, हर एक बंदा बोलता है कैमरा ऑन कर लो। क्या चले भाई इनको कैमरा ऑन करवाने की? अगर कैमरा ऑन नहीं करा तो क्या मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर सकता? मैं बताऊं, सही बात है, आप मीटिंग अटेंड भी कर सकते हो और सीख भी सकते हो, ठीक है? लेकिन एक बताओ, आप नहीं सीख पाएंगे अगर आपका कैमरा ऑफ होगा। क्लियरली मैं बताता हूँ, अगर आपका कैमरा ऑफ होगा तो आप मीटिंग नहीं सीख पाओगे। आप पूछो क्यों? क्योंकि भाई जब कैमरा ऑफ होता है ना, इंसान वो बैठा हो या फिर कहीं पे, अगर अगर कहीं बाहर हो तो एक बार ये चलता है, आपके कान में ईयरबड्स होता है, सुनते रहते हो, लेकिन बाहर होने के बावजूद आपके कान में ईयरबड्स तो लगे होते हैं, लेकिन बाहर में जो चीजें चल रही होती है ना, ध्यान उस पर होता है। मीटिंग अटेंड करने का कैमरा ऑन करके मतलब ये होता है कि आप और आपका दिमाग और आपका आंख मीटिंग के ऊपर होता है, जैसे कि आपको जो भी चीजें बताई जाएगी वो आपके माइंड में आएगी, तब वो सीखोगे, फिर उस पर इंप्लीमेंट करके काम करोगे आप। समझ रहे हो? सिर्फ मीटिंग में आने से नहीं होता ना, मीटिंग में आने के बाद उस चीज को इंप्लीमेंट करना सबसे बड़ी चीज होती है। मीटिंग में जो चीजें बताएगी वो सब सीखने के बाद वो चीज इंप्लीमेंट करने से सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है? अभी पलक मैम ने कल नाइट में बहुत सारे पॉइंट्स लिखाए थे, मैंने भी लिखा था, ठीक है? अभी ये मैम ने जो बताया, एक इंस्टाग्राम ब्रांडिंग के बारे में बताया और इनरोलमेंट के बारे में बताया, टू डू लिस्ट के बारे में बताया, ठीक है? और डेली रील अपलोड करने के बारे में बताया। मुझे ये बताओ, इसमें से पांचों पॉइंट में से कौन कौन ऐसे बंदे हैं जो अभी आज से वो पॉइंट को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे? ये बताओ कौन कौन से ऐसे लोग हैं? उसमें से पांच में से मैं बोलता हूँ तीन पॉइंट भी कौन फॉलो करने के लिए रेडी है आज से ही? धीरे धीरे वो तीन पॉइंट अगर स्टार्ट कर दिया ना, तो धीरे धीरे वो जाके वो 5 पॉइंट्स भी फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि भाई स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज होती है। अगर छत पे जाना होता है तो पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे धीरे धीरे चढ़ोगे आप। अगर लाइफ में आपको लीड की दिक्कत ना है, या फिर आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी की दिक्कत ना है, आपके जान पहचान में दिक्कत ना है, तो भाई ये चीज तो करनी पड़ेगी, कंटेंट क्रिएशन। डेली एक रील अपलोड करो, ठीक है? और एक चीज मैं बताऊं, सबसे बड़ी चीज है, अभी मैंने जो सॉन्ग सुनाया था, कंधे से मिलते हैं कंधे, कदमों से मिलते हैं कदम, सुना था आपने ये सॉन्ग? ये सॉन्ग का मतलब है भाई, यहाँ पे जो लोग है ना, एक दूसरे का सपोर्ट किया करो। सोचो यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 से प्लस लोग हैं अभी मीटिंग में, वैसे तो 150-200 लोग मीटिंग में आ जाते हैं। खुद सोचो, अगर एक बंदे ने कोई रील बनाया, किसी बंदे ने रील बनाया और उस बंदे ने रील बना के ग्रुप में डाल दिया, उस बंदे ने ग्रुप में रील बना के डाल दिया, अगर 10 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर अंदर ये जो 100 लोग हैं, 100 लोगों ने लाइक बटन टैप कर दिया, कमेंट मैसेज कर दिया और उसको शेयर कर दिया, 100 लोगों ने एक एक बंदे को शेयर कर दिया या फिर सेव कर लिया, मैं बोलता हूँ फॉलो ना करे, मैं बोलता हूँ फॉलो ना करे भाई, उसके बाद भी उसके इंस्टाग्राम वायरल जाती है भाई। 100 लोगों की पावर समझ में आता है आपको? अगर यहाँ पे आप वो चीज कर रहे हो ना, अगर आप वो चीज आज कर रहे हो, अगर आप वो करोगे तो कल अगर आप इंस्टाग्राम ब्रांडिंग, अगर कंटेंट क्रिएशन अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो वही लोग आपको फिर सपोर्ट करेंगे। मैं बताऊं, अगर यहाँ पे मेरे इतना एक्टिव, मतलब कि अगर मैं बताऊं हर एक मीटिंग में आना या फिर एक्टिव रहना, यहाँ पे जो 100 लोग हैं
वो 100 लोग मुझे फॉलो नहीं करते होंगे या फिर मेरी पोस्ट वगैरह आते होगी तो वो उसको लाइक नहीं करते होंगे। सच्ची में बताता हूँ 100%। जब तक आप लोगों के बीच में एक अंदर से वो चीज नहीं होगी ना, एक दूसरे को सपोर्ट करने का, तो भाई ग्रोथ एक दूसरे से ही होती है हर एक चीज में। और सही बोलते हैं ना, तो उसमें एक रील आती है कि स्ट्रेंजर्स हमें हेल्प करते हैं हर एक चीज में, अपने की तो लाइक ही नहीं होती। तो भाई अगर आप इस मीटिंग में हो तो एक फैमिली का पार्ट हो भाई फॉरएवर की, एक दूसरे को सपोर्ट किया करो। अगर बात करूं, आज हर्षिता कोई कंटेंट क्रिएशन करती है, एक वीडियो अपलोड करती है उस, ठीक है, और यहाँ पे जो 100 लोग हैं उन्हें लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, सेव कर दिया, तो वो जो रील है कैसे वायरल होती है मैं बताता हूँ। वायरल होने का सबसे बड़ा रीजन होता है, पहला लाइक होना चाहिए, कमेंट हो या ना हो मतलब नहीं करता उससे, ठीक है। उसके बाद होता है शेयर और होता है सेव। जो वीडियो जितना ज्यादा सेव होती है उतना ज्यादा वो वायरल। और उस वीडियो को कम से कम मिनिमम, एक वीडियो को 3 बार अगर देखते हो किसी भी पर्सन की वीडियो को, तो 100% वायरल जाता है, क्योंकि उसकी वॉचिंग जो टाइमिंग होती है ना वो बढ़ जाता है, वो वॉचिंग जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण और भी लोगों के फीड में वो रील चली जाती है। अगर यहाँ से 50 लोग भी करते हैं और 50 लोगों ने भी अगर सपोर्ट कर दिया, 50 लोग हैं, 100 लोग 50 लोग हैं और 100 लोगों ने सपोर्ट कर दिया, मैं बोलता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे इंट्रोवर्ट जो वो नहीं बना पाते हो। भाई नहीं बनाते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट कर दो कोई दिक्कत है। एक लाइक तो जाएगा, लाइक से कुछ हो रहा है? आपकी संपत्ति जा रही है 10,000 की, 1 लाख की, 1 करोड़ की, सेव करने से कुछ जा रहा है, आपका स्टोरेज खत्म हो रहा है। क्या इंस्टाग्राम पे रील सेव करने से स्टोरेज खत्म होता है? अगर हो भी गई तो 1 KB 2 KB जाएगी, क्या जाए। और भी फालतू के तो सेव करते हो ना, बाबू सोना वाला, एटीट्यूड वाला, सेव करते हो नहीं करते हो है? तो ये भी कर लो। जब अगर आप ये चीज करोगे ना तो एक दूसरे के अंदर वो मोटिव आ जाएगा एक दूसरे को सपोर्ट करने का। और अभी आप बोलते हो ना कि सर हमें वो टीम बननी है, मेरी थी वहां रह गई, 1 मिनट हो जाना, खरगोदा में। सर हमें वो टीम बननी है जो आज पकड़ाओ ईशान साहू सर ने बना रखा है। हर एक बंदे के मुंह पे ईशान साहू सर का नाम क्यों आता है भाई? हर एक बंदे के मुंह पे ईशान साहू सर का नाम क्यों आता है भाई? सबसे बड़ा रीजन है उसका कि ईशान साहू सर ने अपनी टीम में एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर रखा है। तो ईशान साहू सर अकेले कल्चर वो क्रिएट क्यों नहीं करेंगे कि भाई ईशान साहू सर ने बोल दिया हर कोई फॉलो कर लिया? यही सही बात है, ईशान साहू सर ने बोला हर एक बंदे ने उस चीज को फॉलो, मतलब पत्थर की लकीर। क्योंकि अगर ईशान साहू सर अगर बता रहे हैं तो वो चीज गलत नहीं है भाई, वो बता रहे हैं तो वो सही है। आपको जाना है नंबर 1, आप बोलोगे हाँ सर मुझे नंबर 1 बनना है, नंबर 1 टीम बनना है। कैसे बनते? लक्षण है, लक्षण है नंबर 1 वाले। बनने के लिए लक्षण, बिहेवियर सब होनी चाहिए आपके अंदर। छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारे अंदर चेंज करनी पड़ती है जिससे हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। आपको ये चीज पता नहीं, छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें समझ में नहीं आता। जब लेट हो जाता है तो फिर समझ में आता है, अरे काश अगर ये चीज किया होता तो आज शायद कहीं और होता। सही बात है, होता है या नहीं होता? तो अब मुझे ये बताओ इस महीने का अपना मिशन क्या है? 500 सीसी, राइट? 500 सीसी अगर मिशन अपना है तो क्या ऋषभ सर अकेले बैठ के फ्रंट पे 500 सीसी कर देंगे? 500 जो सीसी है अकेले कर देंगे? और अगर 500 सीसी होती भी है तो क्या उसे सिर्फ ऋषभ सर को चेक आएगा, आपको नहीं आएगा? आपको आएगा या नहीं आएगा ये बताओ? ऐसा तो नहीं अरे यार 500 सीसी तो हो ही जाएगा, हम तो काम कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, लेकिन हमें तो पैसा ही नहीं आएगा तो हम क्यों मेहनत करें? भाई बताओ, इसी को बोलते हैं नंबर 1 टीम। इसी को बोलते हैं कि अगर हमें फायदा नहीं है ना उसके बाद भी अगर हमने काम करके दिखा दिया ना, तो उसके बाद भी बिना स्वार्थ के हमने काम कर दिया तो उसको बोलते हैं नंबर 1।
एक मिनट, जस्ट अ मिनट, शायद ये सब सर मीटिंग में आ चुके हैं, जस्ट अ मिनट। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, मेरी वॉइस आप सभी को आ रही है प्रॉपर? यस सर, यस सर। ओके, चलो क्या हाल है आप सबके? ऑल गुड? लग रही है यहाँ में। 1 मिनट दे रहा हूँ, जिनके कैमरा ऑफ है ऑन कर लो। 1 ही मिनट दे रहा हूँ बस, फिर हम शुरू कर रहे हैं। मीटिंग बहुत लंबी मीटिंग नहीं है आज, सिर्फ एक बहुत शॉर्ट से मीटिंग है आप लोगों के लिए, बिकॉज आज हमारा मेन कॉलिंग डे है। हेलो, आ रहा हुआ है, मार के दो। हमारा मेन कॉलिंग डे है, सिर्फ इसीलिए मैंने मीटिंग रखी है, ठीक है? कोई बहुत बड़ा स्किल पार्ट नहीं है आज का, या बहुत बड़ा कुछ और पार्ट नहीं है। आज का बस एक पार्ट है कि ये बैच 4 हमारे पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है इस महीने। बैच 4 एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है इस मंथ की हमारे पास, जहां पर हमारे सीसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? मेरा सबसे पहली चीज जो मुझे करनी है इस मीटिंग में आज, कल हमारी नोवास ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, तो कल हमारे सेकंड टाइम स्टार बैच क्वालिफायर्स भी क्वालिफाई हो गए हैं। तो मुझे पहले फटाफट से चैट्स में या फिर हैंडल्स करके बता दो कि किन लोगों ने स्टार बैच अगेन क्वालिफाई कर लिया है। एंड आज उन लोगों को लेके एक ऐसे एडवांस ट्रेनिंग होने वाले स्टार बैच ग्रुप के साथ कि कैसे इस मंथ को अपना लेवल अप मंथ बना सकते हैं। ऑल द लेवल अप क्वालिफायर्स प्लीज रेज हैंड। मैं बाकी सबके हैंड डाउन कर देता हूँ, 1 मिनट। अरे बीरू भैया, घंटी तो ले आओ यार। बाकी सब लोग अपने हैंड डाउन कर लो एंड फटाफट से ओनली वही लोग अपना हैंड रेज रखेंगे जिन्होंने स्टार बैच क्वालिफाई कर लिया है, या फिर वो चैट से बता दो कि हमने स्टार बैच क्वालिफाई कर लिया है। हाँ जी, मैंने देखा है कि 8 से 10 क्वालिफायर्स है, 8 से 10 से भी ज्यादा क्वालिफायर्स है स्टार बैच के इस बार। या तो वो मीटिंग में अवेलेबल नहीं है या फिर आप बोलना नहीं चाह रहे। हाँ जी, चलो एक क्वालिफायर तो मुझे दिख रहे हैं, है ना? सफोरा खान जी। तो सफोरा जी, मुझे एक बात बताओ कि लास्ट टाइम भी आपने स्टार बैच क्वालिफाई किया, इस बार भी आपने स्टार बैच क्वालिफाई किया, है ना? एंड इस बार 3 नंबर से करा क्वालिफाई, एंड मैं आपको देख रहा हूँ बार कॉन्सिस्टेंट, ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे क्या टिप आप आपको देना चाहोगे कि यार कॉन्सिस्टेंट कैसे रहें और हर बैच में 9 स्पेलिंग्स कैसे निकालें? जी सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी सर। सर पहले तो आप गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। सर देखिए, एक्चुअली क्या है सर, कंसिस्टेंटली काम करना, ठीक है, सुबह मॉर्निंग में। और लोग मेन होता है आपका स्किल्स, जो कि मेन इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, कैसे उनको कन्विंस कर रहे हैं, कैसे उनसे बात कर रहे हैं, और जो भी उनके डाउट्स वगैरह हैं कैसे उनको क्लियर कर रहे हैं नोवस बिलिंग को लेके। मेन पॉइंट होता है हमारा कि नोवस बिलिंग इन्वॉल्वमेंट के ऊपर इतना ध्यान नहीं होता है जितना कि नोवस बिलिंग, क्योंकि हमारा चेक आता है नोवस बिलिंग के ऊपर। तो हमें मेन पॉइंट है नोवस बिलिंग में जो लोग हैं उनको कैसे आप कन्विंस करते हो। मतलब कन्विंस नहीं करना है, मतलब खुद को वो नहीं करना, मतलब उनको समझाना है। अगर उनके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो उनको क्लियर करना है, उनको दिखाना है। और मेन फोकस है, अगर उनका तब भी मतलब ऑन कॉल रह के उनका डाउट्स नहीं क्लियर होता है तो उनको वीडियो कॉल पे कॉन्फिडेंटली लाना होता है। अभी मेरा 3 नोवस बिलिंग इसलिए निकला है सर, क्योंकि मैंने उनको जो है काम जैसे है वैसे डाउट्स जो हैं वो सारे क्लियर भी किए हैं, सारी चीजें उनको बताई भी हैं, ठीक है सर। और उसके अलावा मैंने जो प्रोडक्ट्स वगैरह आए थे उनको भी दिखाया है, जो यूज मैं कर रही हूँ। उस प्रोडक्ट को भी मैंने वीडियो कॉल पे लाके दिखाया कि मैं देखो भाई ऐसे ऐसे होता है, तो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, होता है, प्रोडक्ट्स हमें खुद यूज करना होता है, सारी चीजें। जी सर, आवाज आ रही है? मतलब आप उन्हें पूरी क्लैरिटी देते हो रिगार्डिंग एवरीथिंग, इवन रिगार्डिंग प्रोडक्ट भी आप उनको बताते हो। हाँ, मैं जो प्रोडक्ट, हाँ
जी सर, जो मैं प्रोडक्ट फॉरएवर के यूज कर रही हूँ वो सारी चीजें मैं उनको दिखाती हूँ कि भाई देखो मेरे पास प्रोडक्ट्स आए हैं, जो आपने लगाया है उसका प्रोडक्ट्स मेरे आपको ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको घर घर जाके प्रोडक्ट्स को बेचना होता है या कुछ करना होता है। वो प्रोडक्ट्स आपको यूज करना होता है, आपको फैमिली को यूज करना होता है। सर तो क्लैरिटी हो जाती है लोगों को, और साथ में जो है टीम यूनिटी, मिशन मैनेजर, सारी चीजों की हम वो भी दिखाते हैं, वीडियो कॉल पे भी लाते हैं, सारी चीजें दिखाते हैं उनको। तो आप स्क्रीन शेयरिंग में दिखा देते हो यूं? जी सर। क्या बात है, मतलब वो ट्रस्ट दिलाने के लिए कि नहीं वी आर डूइंग समथिंग, हम सही। हाँ सर, और साथ में हम हमारा ये जो सत्यम सर ने बनाया ना स्ट्रॉन्ग यूनिटी टीम, उसको भी दिखा देती हूँ कि भाई देखिए इसमें जो जो लोग काम कर रहे हैं वो इसमें आप जो हमारी स्ट्रॉन्ग टीम है उसमें आपको आपको लिया जाएगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली काम करोगे तो उसमें आपका नाम होगा। सर आपका नाम, कुसुम मैम का नाम, अंकित सर का नाम टीम यूनिटी में दिखाते कि देखो इतने बड़े बड़े लोग हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे सर्स लोग हैं उसमें। तो ये सब फिर लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में हो रहा है, तो फिर वो नर्वस फीलिंग चाहे उस दिन ना निकाले, सोच समझ के जो है सोचते हैं, फिर उसके बाद 3-4 घंटे बाद मुझे मैसेज करते हैं कि मैम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। समझ गया, आपकी टेक्निक है कि लोगों को ट्रस्ट दिलाते हो बहुत इजीली, है ना? ये सबसे आपका यूएसपी पॉइंट है। और मेन पॉइंट ये सर, मेन पॉइंट ये है कि जैसे अगर नोवस मतलब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जैसा सारी ट्रेनिंग देख लेते हैं ये लोग, सारी ट्रेनिंग करण सर की लास्ट के देख लेते हैं, तो बोलते हैं लास्ट में मैसेज करते हैं। ठीक है, कुछ लोग मैसेज करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे डाउट्स है, तो मैं डायरेक्ट नहीं करती हूँ, मैं 15-20 मिनट बाद मैसेज करती हूँ कि ठीक है आपके पास डाउट है, मेरे पास मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे पास बहुत से कॉल्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, मैं आपको थोड़ी देर में मैं टाइम दे देती हूँ, 15 मिनट उनको, 15 मिनट उनको, 15 मिनट में आपको कॉल करती हूँ। और जिस टाइम में टाइम देती हूँ, मैं चाहे जितनी बिजी हूँ उनको उसी टाइम ही कॉल करती हूँ अपना काम रोक के। गॉट इट, मतलब आप उन्हें टाइम देते हो, अटेंशन देते हो, ऐसे नहीं उन्हें इग्नोर करते हो, प्लस हर तरफ से जो उनको माइंड में डाउट हुआ उसको आप पहले से क्लियर कर देते हो। हाँ, और मेन पॉइंट ये है इन्वॉल्वमेंट से लेकर करण सर के उस तक उनको गुड मॉर्निंग, दोपहर को थोड़ा सा टाइम व्हाट्सएप पे, फिर रात में गुड नाइट का मैसेज, और थोड़ा बहुत पूछती हूँ कि क्या कर रहे हो, कैसे हो। जो लोग जॉब पे होते हैं उनसे पूछती हूँ कि भाई आप टाइम से वापस आ गए, आप घर आ गए सेफली, ये चीज करती हूँ उनको, मतलब व्हाट्सएप पे थोड़े थोड़े करके मैसेज डाल देती हूँ। गॉट इट। अब आप सब लोग ये मत करने लग जाना कि आप चिपक के जाओ, उनके पूछना है, कंसर्न दिखाना है, लेकिन इतना भी नहीं। 1-2 बार नहीं, 1-2 बार खाली ड्रॉप, सुबह एक मॉर्निंग में, एक रात में, बस 2 मैसेज डालती हूँ। गॉट इट, ठीक है। चलो बहुत अच्छा सफोरा जी, बहुत अच्छा लगा आपको पॉइंट सुन के। इवन मेरे को अपने पॉइंट चीजें कुछ याद आ गई जो शायद मैं भी करता था, वापस से करना स्टार्ट करूंगा। और सर कल ही जो है मैंने कॉलिंग की थी, तो कल मैंने कॉलिंग की थी तो 5 एनरोलमेंट निकले थे मेरे कल के भी, अगले बैच के 5 एनरोलमेंट हो चुके हैं ऑलरेडी। चलो कांग्रेचुलेशंस, आपने 5 एनरोलमेंट्स कल निकाले हैं और नोमस भी निकाले हैं। तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप मुझे अपना एड्रेस शेयर कर दो, आपका ट्रीट पहुंच जाएगी अभी। हालांकि अनाउंस नहीं थी बट ठीक है, आपकी मेहनत बहुत अच्छी है तो फिर भेज दो आप, ठीक है? लेट्स सेलिब्रेट, है ना? एंड थैंक यू सो मच सफोरा जी। और मैं जिनके नाम ले रहा हूँ एक बार अपने हैंड रेस कर लो, ठीक है? डिम्पल, लालिमा, रोशनी, आकाश, फातिमा, पूनम, ब्रुति, जानवी। मेरे पास पूरा डेटा नहीं आया अभी तक स्टार बैच क्वालिफायर्स का, हाफ स्टार बैच क्वालिफायर्स इतने हैं जो मैंने बता दिए हैं। तो जिनका मैंने नाम लिया है अपने हैंड रेस कर लो एक बार फटाफट से। आशुतोष, तुमने तो 4 निकाले हैं ना भाई, कहाँ गए आशुतोष? अभी तो हैंड रेस हुआ था। हाँ, तुमने कितने निकाले हैं? सर 5 लोगों की एनरोलमेंट बिठाई थी जिसमें से 4 लोग निकाले थे। अरे भाई तुमने गेम कर दी भाई, ऐसा क्या करा भाई कि 5 में से 4 नोट तुमने निकाल दिए, जबकि तुम्हारे 5 लोग है वर्किंग का ना? हाँ सर, फर्स्ट था। चलो फिर ऐसा क्या कर रहे हो भाई? सर एक्चुअली 5 लोगों के एनरोलमेंट में 4 लोग थे कोल्ड मार्केट से आए थे, और 1 लोग को मैंने हॉट मार्केट से फ्री में एनरोलमेंट कराया था उसका। तो मैंने कहा, उसने मतलब मुझे पहले ट्रस्ट नहीं किया था, फिर मैंने कहा चलो तुम फ्री में आ जाओ, तुम्हें अगर नहीं 165 देना तो तुम फ्री में आ जाओ, आगे की अगर वर्किंग समझ में आती है तो स्टार्ट कर लेना। तो 5 लोगों को मैंने बिठाया था।
तो जिसमें से जब डे 3 हुआ तो अच्छे से पहले फॉलो लिया डे 1 का, डे 2 का, फिर डे 3 का भी। लेकिन जब डे 3 जैसे ही उन्होंने एंड किया तो वैसे ही तुरंत कॉल आने लगे, 2 के तो एकदम से 4 से 5 मिस कॉल आ गई। मैंने जानबूझ के पहले कॉल ही नहीं उठाई उन लोगों की, फिर 10-15 मिनट बाद मैंने कॉल उठाई उन लोगों की, तो कह रहा भाई जल्दी से अपना क्यूआर भेजो, जल्दी से क्यूआर भेजो, मुझे टॉप 30 में आना है। मैंने कहा हाँ भाई भेज रहा हूँ, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, बाकी लोगों से बात चल रही है, तुम दोनों रुको। जबकि मैं खाली बैठा हुआ था, तो कह रहा नहीं भाई अभी भेज दो, तुम बात करते हैं ना, तो मुझे लेकिन क्यूआर भेज दो। तो 2 लोगों के मैंने पहले क्यूआर भेजा, स्क्रिप्ट मैंने खोल के रखी, स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं, तो बस मैं कुछ ही बोला उन लोगों से। समझ गया। बस सारा गेम कॉन्फिडेंस का है ना? सारा गेम कॉन्फिडेंस का, कि आप में कॉन्फिडेंस है तो फिर आप निकाल लोगे। चलो बहुत अच्छी बात है। सोच मैं देख रहा हूँ यू आर आल्सो कंसिस्टेंट। तो लेवल अप कर रहे हो, महीने नहीं कर रहे हो? कल कितने टूर्नामेंट निकल गया? पूरा प्लान सर। कल तो दो खैर निकले थे, एक फ्री का करा दिया, एक एनरोलमेंट, और आज और वर्क करना है कल के लिए। चलो आपने 4 नोट्स निकाले हैं, है ना? ये बहुत अच्छा साइन है आपके बैच में काम। इसके पहले मैंने वर्क किया था, जिसमें से एक की 2cc की होल्डिंग भी हो गई है और 2 लोगों का वो नोवस भी हो गया। मतलब मेरे 6 नोवस हो गए हैं और एक की 2cc हो गई, मतलब होल्डिंग हो गई उसकी, कर देगी। मैं तो कह रहा हूँ सुपरवाइजर बहुत छोटी बात है, लगाओ जोर कर दो, एम 2 महीने के अंदर है। यस सर बिल्कुल। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। पता नहीं क्या हॉट मार्केट वाले ट्रस्ट नहीं करते, कोल्ड मार्केट वाले जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। होता है भाई, वाइब मैच करने पे। अगर उनको लग रहा है कि आप एक अच्छे पर्सन हो, उन्हें लग रहा है आपकी वाइब से कि यार नहीं आपकी और आप पॉजिटिव है, हमें करना चाहिए, तो लोग करते हैं, है ना? जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना कन्वर्जन आगे बढ़ेगा, ये श्योर है। ठीक है भाई, अपना एड्रेस भेज दो। अब तुमने 4 नोट्स निकाले तो तुम्हें खाली छोड़ सकते हैं, है ना? फटाफट से अपना एड्रेस भेज दो, है ना? लास्ट टाइम वालों को आई थिंक पिज्जाज मिल गए थे। कोई अगर उनमें से रह गया हो तो भाई मुझे पर्सनल डीएम कर देना, ठीक है? क्योंकि 5-6 लोगों को भेजा था, तो कोई रह गया हो तो आई डोंट नो, मुझे एड्रेस शेयर कर देना। आशुष तुम भी भेज देना मेरे को, ठीक है? बाकी भाई ये रुकना नहीं चाहिए, सेम बैच में होना चाहिए, हर बैच में सेम ग्रोथ चाहिए, ठीक है? चला कैसे यार हम ऊपर? और कौन है हमारे पास? ओके इन्हीं के अपलाइन से बात करते हैं। इन्हीं के अपलाइन वही है ना कि कैसे यार? एक से बढ़कर एक। हाँ भाई संदीप, कितने नोट्स निकाले तुमने? सर दोनों बस। तो सर क्या कर रहे हो तुम दोनों मिलके कि भैया दबा दब नोट्स आ रहे हैं? सर स्टार्टिंग फॉलो अच्छा दे रहे हैं, और प्लस पॉइंट ये है ना, मैं सर ना अपने जो एडमिशन कैंसिल कराया था ना उसको भी भेज देता हूँ Day 1 के बाद। मैं देखो एडमिशन कैंसिल करके काम कर रहा हूँ तो उससे क्या होता है कि लोग लगता है कि हाँ भाई कैरियर है तभी काम कर रहा है, ये प्लस पॉइंट होता है मेरा। भाई तुम्हारा एडमिशन सबको भेज दो, यहाँ सब भेज दिया करेंगे आगे। वही तो प्लस पॉइंट होता है। सब सोचते हैं कि इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद एडमिशन कैंसिल करके ये काम कर रहा है, तो कुछ तो है इसमें गद्दम है, इसलिए ज्यादा कन्वर्जन आता है। सिर्फ 4 एनरोलमेंट रहता है, दोनों आ जाते हैं इसमें। ऐसे ही क्या बात है, बहुत अच्छी बात है संदीप भाई, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बट इसको फिर बढ़ाओ यार, क्योंकि फिर डाउनलाइन तुमसे आगे जा रहा है। वो 4 निकाल रहा है तो 5 निकालने का हक बनता है। ठीक है सर, बढ़ेगा, नेक्स्ट बैच से बढ़ जाएगा, है ना? हाँ बढ़ाना ही पड़ेगा, कर दो, बढ़िया सा काम करो, मजा आ जाएगा कुछ। हाँ सर जरूर, इस मंथ तो करना है दोनों लोग सुपरवाइजर। तुम्हारा तो हुआ है भाई, तुम तो ज्यादा सीसी करो। हाँ सर सीसी है, ज्यादा सीसी करना टारगेट है सर, 15-20 सीसी का। हाँ 20 तक पहुंचो, बढ़िया 6 तक हो गई है सर, और बच जाएगा सर। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और देखो मेरा सबका नाम तो नहीं आया है, कोई और क्वालिफायर हो तो खुद से हैंड रेज कर देना, मैं इसके बाद चेक कर लूंगा कौन कौन है कौन नहीं है। बट हाँ, अगर मैं इनमें से बात करूं तो लालिमा, यू आर अ न्यू पर्सन, है ना? तो आपने ऐसा क्या करा एज अ न्यूबी कि आपके दोनों बस आ गए एक बैच में, लाइक 2 पर्सन से स्टार्ट किया आपके साथ? सर पहली बात तो मैं उनका फॉलोअप अच्छे से लेती, मतलब जैसे ही सेशन एंड होता ना, और उनका फॉलोअप लेती, और फिर उनको कभी ये नहीं दिखाई मैं कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। मतलब ऐसे क्या बोलना चाहिए, जो आप करते हो बताओ। हाँ मतलब ना मैं ये कह रही हूँ कि मैं उन लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं देती कि बंदों की कमी नहीं है मेरे पास, मैं ये दिखाती हूँ उनको। अगर तुम जा भी रहे हो तो जाओ, कोई मतलब नहीं है मेरे को, ऐसा टाइप। क्योंकि 2-3 लोग ऐसे बोल रहे मेरे को कि अगर आप कन्विंस करोगे तो हम करेंगे, तो मैं बोली कि नहीं, मेरे को कन्विंस करना ही नहीं है आपको।
ऐसा। समझ गया, मतलब आप फिर- नीड शो नहीं करते हो, आप दिखाते हो कि लोग बहुत है, तुम्हें तुम्हें क्यों करना है, तुम बताओ मुझे कि मैं तुम्हें क्यों सिलेक्ट हाँ। करूं मैं। हाँ चलो तो बहुत अच्छी बात है, ये एडिट होना चाहिए यार इंसान का, है ना। इससे एक राइट फील भी आती है, राइट सिस्टम भी होता है कि यार यू आर डूइंग गुड, है ना। इसके अलावा कुछ और टिप जो न्यू पर्सन आए हाँ। उनके लिए कि वो क्या कर सकते हैं? अभी मेरे 2 नोवास आए हैं, अभी एक और आ जाएगा 12 बजे तक, और एक तो पहले का ही है, पहले बैच का है, मतलब 4 अभी हैं बोल सकते हैं। और कितने इनरोलमेंट थे मेरे? 7 इनरोलमेंट थे। तो फिर लेवल अप कर दो इस महीने। हाँ कोशिश तो पूरी है। कोशिश नहीं, अभी तो मौका है, दस्तूर भी है, बैच 4 है, बैच 5 है, दोनों बैच में 3 नंबर और निकाल दो, हो गया लेवल अप। हाँ और मेहनत और है। अभी सेशन में अभी मेरे पास 4 इनरोलमेंट है, आज और निकालूंगी। 10 कर दो पूरी। देखो अब जब इतना हाँ। तुम पुश कर रही हो, 4 नंबर आ गए हैं, तुम्हारे अपने इतने स्ट्रॉन्ग तो हैं कि वो 4 सीसी निकाल देंगे उसमें से, ठीक है। 6 नंबर बचेंगे, वो और निकाल लो, लेवल डन। हाँ मिड वे आकर रुकना नहीं है, अब उसको पुश करो हैवी तरीके से, और करना है इस महीने, ठीक है। तो अगर स्टार बैच में भी आ जाओगे तो वहां बैठ के अच्छे से प्लानिंग करेंगे कैसे करना है, ठीक है। एंड एक लास्ट पर्सन से और बात कर लेते हैं, फिर आगे मैं अपना पार्ट कंटिन्यू करता हूँ। ओके, किससे करें? अच्छा बताओ किससे सुनना है आपको? जानवी चौहान से, डिंपल से, आकाश ठाकुर से, पूनम से, किसे सुनना है आपको? जल्दी बताओ फटाफट से चैट्स में, किसी एक पर्सन मन करूंगा किसी को। घूमे को भाई जानवी मैम ट्रेंडिंग में है, पैसा लग से है क्या बोले, ट्रेंड करती हूँ मैं, ट्रेंड। पैसा हुई है बताओ जानवी मैम, कहूं जाते हो तो अपना कि ऐसा आप क्या करते हो, क्या आप लोगों में चाहते हो, और चाहते तो हो ही हो, साथ साथ में हर बैच में 2-2 नंबर निकाल लेते हो, काम पहले जो ऐसा क्या सिस्टम है? वह लास्ट बैच में मेरे ना 2 नोट्स आए हैं, और दोनों नोट्स मेरे ऑर्गेनिक से हैं, और दोनों 6 से 1000 पूरे दे दिए हैं, वो भी विदाउट फॉलो। नहीं मिलूगा और ये क्या बात है। तो मतलब कितने एनरोलमेंट्स थी आपकी ओवरऑल? सर वैसे तो मेरी 8 एनरोलमेंट थी, बट 8 में से बैठे सिर्फ 4 ही लोग थे D3 तक, और 4 में से मैंने 2 नोट्स निकाले हैं पूरे। क्या बात है। तो मतलब ऑर्गेनिक का कन्वर्जन ज्यादा आता है कोल्ड मार्केट से? जी सर बिल्कुल। और सर मैं उनसे कुछ प्रीड आउट सेशन जो होता है उसके बाद वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, वीडियो कॉल पे उनसे थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हैं, और साथ साथ में उनको स्क्रीन शेयर करके चीजें भी दिखा देती हूँ, काम भी कैसे करना है वो भी दिखा देती हूँ, तो पर्सन के माइंड में क्लियर हो जाता है। और 38,000 उनको लगाने हैं, ये बात उनको पहले से सेशन में पता चल जाती है, तो वहां से उनको थोड़ा काम डाउन करके उनको थोड़ी सी हिंट देके सेशन में बिठाती हूँ, जिससे वो अच्छे से 6,000 सुन के 38,000 के सामने उनको 6,000 बहुत छोटी चीज लग जाती है। अगले मंथ में कर लेंगे। समझ गया समझ गया। तो आपका कहने का पॉइंट ये है कि आप 2 चीजें करते हो, पहला वीडियो कॉल, जैसे सपोरा ने भी बताया कि वीडियो कॉल करते हो, वो चीजें दिखाते हो, उन्हें ट्रस्ट बिल्ड होता है स्क्रीन शेयरिंग करके, है ना। प्लस अपने आप को दिखाया, ऑफिस को दिखाया, चाहे तो ऑफिस पे नहीं है घर पे भी है तो फिर भी ट्रस्ट बिल्ड होता है यार वीडियो कॉल पे आने से। बहुत अच्छा पॉइंट है ये एक, ठीक है। सेकंड चीज आप जो करते हो कि आप, आपने क्या बताया अभी, सेकंड पॉइंट आप क्या करते हो? हाँ, उन्हें कि उन्हें दिखाते हो 38,000 इज अ बिग थिंग, बट हाँ आप अगर 5,000 6,000 से करोगे तो देखो एक बात हमेशा याद रखना, आज अगर आप लोगों के लिए 38,000 रुपए बड़ा है ना, मान लो 38,000 रुपए यहाँ पर है, आप दिखाओगे ना 70,000 रुपए लगाने हैं तो 38,000 छोटे लगेंगे अपने आप, ठीक है। क्या है कि अगर आप दिखाओगे कि आपको 70,000 रुपए है लेकिन आपका 1 लाख का प्रोडक्ट भी है, 70,000 छोटा लगेगा। हमेशा कंपैरेटिवली जिसको आप छोटा दिखा सकते हो ना वैल्यू के अंदर, वो बहुत इजीली सेल हो जाती है चीज, ठीक है। बाकी इट्स अ ग्रेट टेक्निक जानवी, बहुत अच्छा लगा ये चीज जान के, है ना। लेकिन आपका पोटेंशियल 2 नंबर्स का है नहीं मैम, आपका पोटेंशियल 4-5 नंबर्स का है एक बैच में, तो आपको तो मैं ट्रीट नहीं दूंगा, है ना, क्योंकि आपने अंडर परफॉर्म करा, ओवर नहीं करा, अगर उसमें अपन काम ठीक है। हालांकि 2 नंबर्स निकाले हैं बट आपका पोटेंशियल ज्यादा है, ओके। बट हाँ इतना है, आई बिलीव इन द नेक्स्ट 2 बैचेस आप कर लोगे ये चीज भी, तो करो बढ़िया से, है ना। एंड देखो आप सबको बात बताता हूँ, ये लड़की ना हर मंथ कंसिस्टेंट डिफरेंस इस चीज के अंदर, ऐसा नहीं है कि एक बार होना एक बार नहीं होना। बहुत लोग एक बार जोश में आते हैं कर देते हैं फिर नहीं करते। शी इज कंसिस्टेंट इन एवरी बैच, इन एवरी मंथ, हर महीने 25-30 हजार से कम नहीं कमाती है, ठीक है। पता नहीं पैसा करती क्या है, ठीक है, बट जो भी है बट कमाती अच्छा खासा है, ठीक है।
तो आप सबको सेम सजेशन दूंगा कि फॉलो आवर थिंग्स, ठीक है, चीजों को समझो, आप बाकी लोगों को देखो, नॉलेज लो। उन्होंने आपको ऑर्गेनिक सिखाया है, इवन लालिमा का मैसेज है कि उनके भी तीनों नोट्स ऑर्गेनिक से आए हैं, एक रियूज से, तो ऑर्गेनिक से। तो आप लोग बात समझो कि कोल्ड लीड्स आर गुड, बट उनके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज है हमारे पास। हम रीयूज लीड्स पे काम कर सकते हैं, हम ऑर्गेनिक लीड्स पे कर सकते हैं, हम रेफरेंस लीड्स पे कर सकते हैं। हर एक से नोट्स बिलिंग्स आती है। ये तो मैं आपको हाफ क्वालिफायर्स दिखाए हैं, अभी हाफ का नहीं माना पेंडिंग है मेरे पास। कौन है? ठीक है, तो बस मैं आपको इतनी सी बात बता रहा हूं दैट फोकस ऑन दिस थिंग। और दोनों हॉट मार्केट से आए हैं, हॉट मार्केट भी बढ़िया है। मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल मार्केट्स हैव अ मिक्स ऑफ ऑल मार्केट्स। कल रात को मैंने एक बात बताई थी 6cc प्लानिंग के लिए। हॉट मार्केट में भी काम करो, कोल्ड पे भी करो, रीयूज रेफरेंस पे भी करो, रिटेल भी करो। हर एक काम करोगे ना, सब कुछ हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो फिलहाल लालिमा डोंट वरी, आपका थर्ड नोवस अगर आ जाता है 12 बजे, आपने जैसे बताया मुझे 1 बजे तक भी आ जाता है आपका थर्ड नोवस, तो आप मेरे को अपना एड्रेस शेयर कर देना, आपको भी डोमिनोज पहुंच जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने हालांकि कोई किसी को भी रिवॉर्ड बोला हुआ नहीं था डोमिनोज वगैरह का, लेकिन हाँ जब अच्छे एफर्ट्स होते हैं तो अच्छा लगता है कि यार उन्हें रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए एंड उनके एफर्ट्स पे उनको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, है ना। एंड ये बैच हमारे पास अभी भी है। आप लोग यू कैन बिकम, संदीप कह रहे मैं भी एक बार निकाल दूं, 1 बजे तक निकाल दे भाई, निकाल दे, तेरे को भी भेज दूंगा, टेंशन मत ले। डोमिनोज ऐप पागल हो जाएगा, ये इंसान एक जगह होके 5 अलग शहरों में कैसे वीजा मंगा रहा है जबकि जहां मैं रहता हूं वहां डोमिनोज चलता भी नहीं कह रहे पता नहीं किसको भेजे जा रहे हैं बार बार। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सो आपके पास कुछ नहीं है, अभी बहुत अच्छा मौका है, आज और कल का दिन आपके पास है। टेक लीड्स फ्रॉम योर अपलाइन, 30 40 50 जितनी लीड्स आपको चाहिए आप लो, आपको मिल जाएगी, ठीक है। कॉलिंग पे बैठो, ये नहीं है कि कोल्ड पे काम ही नहीं करना यार। देखो देयर इज अ मिक्स ऑफ एवरी मार्केट, ये बात याद रखना। किसी के कोल्ड पे है, जैसे आशुतोष ने बताया उसके 4 कोल्ड की थी, 3 कोल्ड नोस निकल गए हैं। हर एक पर्सन का एक अलग मार्केट है, तो आप हर मार्केट पे अपना बेस्ट दो। अगर हॉट मार्केट से 1, कोल्ड मार्केट से 1 और उसके अलावा रीयूज से 1, ऑर्गेनिक से 1 आप नोस निकालते हो तो 4 नोस एक बैच में आते हैं आपके। ये बहुत बड़ा टारगेट है पूरा करने के लिए, ठीक है। आपको याद होगा 6cc करने पे रेजिडेंशियल वर्कशॉप है हमारी कृष्णा अरोड़ा सर के साथ, याद है कि भूल गए हो उसके बारे में? याद है ना? तो 6cc अचीव करनी है उसके लिए कि नहीं करनी है? करनी है। उसके अलावा 4cc हॉट मार्केट में 2100 रुपए कैश प्राइस भी है, आपको अगर याद होगा, है कि नहीं है? है। उसके अलावा 6cc यानी ओवरऑल 10cc करने पे 5100 कैश प्राइस भी है कि नहीं है? है, ऑब्वियस सी बात है, वेरी सिंपल आंसर, है ना। तो कहने का पॉइंट क्या है, कहने का पॉइंट इतना सा है कि आपके पास हर एक इंसेंटिव अवेलेबल है। अगर आप लगातार स्टार बैच क्वालिफाई करते हो, जो कि अभी 3 से 4 लोग हैं जो 2 बार स्टार बैच क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है, तो आप लोगों में एक एसी का कॉन्टेस्ट चल रहा है, दैट यू आर गोइंग टू विन एन एसी, है ना। तो मेरे को ये देखना है कि एसी कौन जीतता है, सबसे बड़ी बात ये है कि आप में से एसी कौन जीतेगा, बस ये देखना है मेरे को। 3 से 4 क्वालिफायर्स है मेरे पास, मेरे ऑफिस के 4-5 क्वालिफायर्स बैठे हैं जिनको मैं रिकॉग्नाइज नहीं करा अभी तक, बिकॉज मैं ऑफिस में ही है, क्या ही बात कराऊं, अगले बैच में करेंगे तो कराऊंगा, ठीक है। तो कहने का पॉइंट बहुत सिंपल सा है मेरा, बहुत सिंपल सा, दैट यू हैव टाइम। आज का मेन दिन है आपके पास, आज सबसे इंपॉर्टेंट डे आपका इस बैच के लिए। आज में आपको पूरा गेम उठाना है एनरोलमेंट्स का, हर चीज का। आज मैं आपको एक मिनी इंसेंटिव और दे रहा हूं, आज मैं आपको एक मिनी इंसेंटिव और दे रहा हूं, ठीक है। हर्षिता आपके पीछे तो कितनी लड़कियां घूम रही है, हॉट मार्केट है, कर लो कन्वर्ट सीसी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आज आप सभी के लिए मिनी इंसेंटिव मैं और दे रहा हूं, ठीक है। बट आज थोड़ा सा ट्विस्ट है, आज थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। आप में से जिसने भी आज 5 एनरोलमेंट्स निकाली, आप में से जिसने भी आज 5 एनरोलमेंट्स निकाली, उन लोगों को मेरी तरफ से डोमिनोज पहुंच जाएगा या स्वीकृति जो भी है, ठीक है, XYZ। लेकिन उसमें एक कंडीशन है मेरी। अच्छा, किस किस को स्वीकृति चाहिए इस बार डोमिनोज? हाँ जी, हाँ भाई, किस किस को चाहिए, जल्दी बताओ, फिर मैं उस अकॉर्डिंग दूंगा क्वालिफिकेशन। ज्यादा लोग होंगे तो हार्ड दूंगा ना, ताकि पैसे कम लगे मेरे। सबको चाहिए, सबको चाहिए, चलो बहुत अच्छी बात है।
एक काम कर सकते हैं अपन, वी कैन डू वन थिंग, ठीक है। व्हाट इज द वन थिंग कि आपकी 5 एनरोलमेंट्स में से आज एटलीस्ट एक एनरोलमेंट हॉट मार्केट की होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 एनरोलमेंट शुड बी ऑफ हॉट मार्केट, और 1 एनरोलमेंट होनी चाहिए चाहे ऑर्गेनिक, चाहे रेफरेंस, चाहे रीयूज लीड्स, ठीक है। या तो ऑर्गेनिक या रेफरेंस या रीयूज, एक एनरोलमेंट ऐसे और एक एनरोलमेंट हॉट मार्केट से। बची हुई 3 एनरोलमेंट आप लीड निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बची हुई आप कुछ भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी 5 एनरोलमेंट्स आएगी उसे मेरे डोमिनोज ये स्विगी ट्रीट गिफ्ट निकालो, मुझे प्रूफ भेजो, एड्रेस भेजो, कर दूंगा। जिनका भी एड्रेस आया है आपका हैंड टू हैंड आ रहा है भाई, जब खाओ तो फोटो ग्रुप में भेज देना, अकेले अकेले मत खाना, ठीक है। सिंपल सी बात है। और 1 बजे तक 2 लोगों ने बोला मैं कि और निकाल देंगे, आप निकाल दो, आपको ट्रीट पहुंच जाएगी, ओके। एंड एक पॉइंट और कि यार देखो, ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग एनरोलमेंट्स निकालते हो, उसके लिए एफर्ट्स देते हो, है ना। बट जो लोग का माइंड ऐसा है ना कि यार हम 5 तो निकाल ही नहीं सकते, क्यों ही काम करना, यार 2 निकालो, 3 निकालो, हमारा मेन गोल डोमिनोज थोड़ी है, वो तो एक रिवॉर्ड है। हमारा मेन गोल तो सीसी कन्वर्ट करना है, मेन गोल तो डाउनलाइंस क्रिएट करना है, मेन गोल तो टीम बिल्ड करना है ना। तो फोकस हमें उस पर करना पड़ेगा, है ना। अगर हम फोकस शिफ्ट कर देंगे अपना, ठीक है, तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। पिछले 3 बैचेस में कुछ नहीं हुआ, डिमोटिवेशन आ रहा है ना, चेहरा उतर रहा है, उदासी आ रही है ना। हाँ तुम्हें बोल रहा हूं, हंस लो। कुछ नहीं हुआ, जो गया सो गया, लेट इट बी। जो आगे आ रहा है उसमें हम अगेन पहले की तरह हाई एनर्जी से काम कर सकते हैं। अगेन वी कैन बिल्ड समथिंग, अगेन अगले 2 बैचेस में हम 4 सीसी का फ्रंट बिजनेस निकाल सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं कर सकता, तो गिव इट योर बेस्ट गाइस। और एक गुड न्यूज ये है आपके लिए कि कल भी हमारा डे 1 लाइव होगा, हमारा डे 2 भी लाइव होगा। तो आप जितने एलिमेंट्स लेके आओगे वो पॉजिटिव ही होंगे, बिकॉज हम डे 1 डे 2 फिर से लाइव करने वाले हैं इस बैच में, ठीक है। तो आप भी जानते हो लाइव से फर्क तो आता है, लाइव से रिजल्ट तो आता है, तो आप भी जानते हो। और आपके लिए लाइव कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि लाइव सेशन के अंदर कल अगर डे 1 में 400 प्लस एनरोलमेंट होगी तो ही मैं लाइव करूंगा, वरना मैं रिकॉर्डिंग प्ले कर दूंगा लास्ट टाइम की, ठीक है। 400 प्लस पीपल अगर होंगे, चलो 400-500 एलिमेंट्स तो आ जाएगी, हर बंदा अवेलेबल करूंगा। 300 लोगों का कैमरा ऑन करके आप लेके आओ, अच्छी हाइप बना के आप लेके आओ। डे 1 और अच्छा करूंगा, और एनर्जी से करूंगा, आपका वर्जन और अच्छे से कन्वर्ट होगा, आपके और अच्छे नोट्स आएंगे, ठीक है। सिस्टम आपको देने के लिए वो हर एक चीज कर रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट है। अब बचा हुआ फर्ज आपका है कि आप उसको करने के लिए क्या कर रहे हो। जिसे भी आज स्वीट लीड चाहिए हो, 5 एनरोलमेंट्स याद रखना, जितने लीड्स अपने अपलाइन से ले लो, 5 एनरोलमेंट्स। क्या कौन कौन निकालेगा 5 एनरोलमेंट्स आज? चैट से बताना मेरे को एक बार, कौन कौन आज 5 एनरोलमेंट्स निकाल लेगा? टेल मी इन चैट्स, फटाफट से मेरे को चैट्स में देखना है कौन कौन निकालने वाला है। बस 15-20 लोग ही हैं, बाकी लोगों को खुद पे भरोसा नहीं है। जब तक बड़ा सोचोगे ही नहीं तब तक करोगे कैसे? हेमंत कह रहा है मैंने 7 करोड़ का टारगेट लिया था आज, तो भाई तू तो कर ही ले। याद नहीं है क्या अपनी मूवी इंसेंटिव है धुरंधर 2? अब क्या है ना, वो ऑफिस में रहता है तो ऑफिस वालों के लिए मूवी इंसेंटिव है इस टाइम पे, कि ऑफिस वाले जो लोग हैं उनके लिए इंसेंटिव है कि जो लोग अपने एक क्राइटेरिया ऑफ नोवर्स और एलिमेंट्स पूरी कर लेंगे तो फिर 20 तारीख को हम जा रहे हैं धुरंधर 2 मूवी देखने। तो फिर अच्छा, आप में सब इंटरेस्टेड है धुरंधर 2 के लिए? एनीवन इंटरेस्टेड? देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर उसके लिए ऑफिस आना पड़ेगा यार, है ना। ऑनलाइन तो मैं नहीं दिखाऊंगा, ऑफिस वाले लोगों के लिए ही एक स्पेशल इंसेंटिव है। Who are in office? We are going to Dhurandhar 2 on 20th
इंसेंटिव जो उनको दिया हुआ है, बहुत लोगों ने क्वालिफाई कर भी लिया है, बहुत कर भी रहे हैं अभी, है ना। तो लेट्स सी कौन करता है कौन नहीं करता। बिकॉज सोचो कितना बुरा लगता होगा ना कि ऑफिस में 20-25 लोग हों, 20 लोग जा रहे हैं मूवी देखने, 5 लोग यहीं ऑफिस बैठ के काम कर रहे हो, कितना दिल चुभता होगा ना, सोचो। तो काम तो वो करेंगे, बाकी ऑनलाइन मूवी भी जूम पे देखनी पड़ेगी लगता है। नहीं जूम वूम पे तो क्या ही देखनी है ना। निकालो यार एनरोलमेंट्स, निकालो नोट्स निकालो, चलेंगे साथ देखने के लिए, एंजॉय करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक गाइस, कोई ढीला मत पड़ना, आपको याद होना चाहिए हम भले जिक्र नहीं कर रहे हैं बट हमारा मिशन अभी भी ऑन है। आपको याद होगा हमारा क्या मिशन था, क्या मिशन था इस महीने का हमारा, नॉट ऑफ दिस मंथ, हमारा वो एक मिशन है, पूरा करना है, ये श्योर है। बट आप लोग तो बीच बीच में अपनी ऐसी करवाते हो, डीमोटिवेट होके, काम ना करके उस पहले पानी फेर देते हो आप, ठीक है। अगेन बोल रहा हूं, हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है, लोग 500 लोगों की टीम होने के बाद 500 सीसी करते हैं, हम लोग इतनी कम टीम होने के बाद 500 सीसी करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट बात, हालांकि लोग बहुत है, वो मीटिंग में नहीं आए वो एक अलग बात है, और ना ही आए मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मेरे को फर्क पड़ता है काम करने वाले लोगों से, ठीक है, यानी आप लोगों से। तो मिशन को भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। एंड देते हैं अपना बेस्ट, लेट्स गिव आवर बेस्ट गाइस। और जो नोस कस्टमर हो भाई 2cc में अपग्रेड कर लो अपने आप को, 500 में कंट्रीब्यूट नहीं करना क्या तुम्हें ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, मीटिंग इज एंडेड नाउ। एंड जो आज कमिटमेंट ले रहा है कि मैं 5 एनरोलमेंट करूंगा या करूंगी, तो ग्रुप खुला है, लेकिन मैं इंसेंटिव स्विगी ट्रीट उसको ही दूंगा जिसने अभी कमिटमेंट करी होगी और पूरा कर देगा। जिसने कमिटमेंट नहीं करी और पूरा कर भी दिया उसको भी नहीं दूंगा, ध्यान रखना। पहले आपको बिलीव होना चाहिए खुद पे कि आप कर सकते हो, तो पहले ग्रुप में मेरे को दिखाओ कि आप कर सकते हो, फिर आगे बात करेंगे। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। Recording stop.